गुड आफ्टरनून क्लास। मैं अजय सिंह। आज हम लोग अवध कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग्स इतिहास विशेष आरपीएफ कांस्टेबल पीवाईक्यू भाग 7 पे काम करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या है इस एग्जाम के अंतर्गत जो पहले प्रीवियस आए पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उस पे हम लोग फोकस करेंगे, कैसे काम करना है। क्लियर है? तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता पूर्व मतलब स्वतंत्रता से पहले भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? हाँ, हवलदार बिल्कुल नहीं, ये पुलिस दरोगा के लिए। अमला ये जागीर भूमि के लिए। ये पुलिस के लिए था, ध्यान रखना, ये पुलिस में था। ये राजस्व का था पद। जोतदार ये खेतीहर काश्तकार थे। राजा बोलते थे, क्या बोलते थे? सशक्त जमींदारों के लिए एक शब्द था, वो था राजा। तो हवलदार पुलिस के अंतर्गत पुलिस दरोगा जो होता था, हवलदार पुलिस विभाग में। अमला जो अमालदार होता था वो राजस्व के अंतर्गत था। जोतदार खेतीहर काश्तकार था, ध्यान रखना ये। और बोलते थे राजा। अभी आप देखते कि वो सब जमींदार तालुकेदार ही हुआ करते थे, इसीलिए उनको अभी भी लोकल में राजा बोल देते हैं ना, कि वहां के राजा है ना। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी भैया? एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और ये सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। यदि आपसे सवाल पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो आप बताएंगे सरोजिनी नायडू। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट। और इन्होंने 1925 कानपुर अधिवेशन की। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि पहली भारतीय महिला पूछा जाएगा तो आप एनी बेसेंट के साथ जाएंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। यदि पहली भारतीय महिला पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू के साथ जाएंगे, और सिर्फ पहली महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। और कल्पना दत्त, ये देखा जाता है कि IRA के संस्थापक मास्टर सूरसेन की सहयोगी हुआ करती थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये बंगाली देखा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत शिद्दत से कार्य किया भी इन्होंने भी। नेक्स्ट, चंडीगढ़ शहर पंजाब और हरियाणा दोनों की आज की डेट में कैपिटल है, और चंडीगढ़ शहर एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी ध्यान रखना, चंडीगढ़ शहर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और दोनों की ये एक कैपिटल है, अर्थात हरियाणा और पंजाब की दोनों की राजधानी भी है और केंद्र शासित एक प्रदेश है। शहर का वास्तुकार बहुत विधिवत, बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से इस शहर को स्टेबल किया गया है, जिसको किसने किया है? हर्बर्ट बेकर, लॉइस कोरिया, लुटियंस, ली कार्बोजिए। तो इसका आंसर होगा ली कार्बोजिए। लुटियन का नाम आता है दिल्ली के साथ लुटियन को जोड़ा जाता है, चंडीगढ़ के साथ ली कोर्बुजिए। क्लियर?
नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, सबको पता है जैन धर्म के अंतिम जो तीर्थंकर हैं वो कौन है? महावीर है। कौन है भैया? महावीर है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर पूछा जाए और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। ये कौन है? ये प्रथम है, ये भी ध्यान रखना है। कुल तीर्थंकर जैन धर्म में, कुल तीर्थंकर जैन धर्म में कुल तीर्थंकर, ये सवाल आता है। कुल तीर्थंकर आपसे पूछा जाएगा तो कितने हुए हैं? 24। और इसलिए महावीर स्वामी क्या है? 24वें तीर्थंकर हैं। तो अंतिम तीर्थंकर ये किस नंबर के हैं? 24वें। तो जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर। नेक्स्ट, आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये सब इनकी बहुत सारी पुस्तकें, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल पूरा नाम है, मुकुंद दास, लेकिन आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद काट दो, रविन्द्रनाथ टैगोर काट दो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिल्कुल नहीं। कौन है? एकेश्वरवादी सिद्धांत, राजा राम मोहन राय। क्या नाम है? एकेश्वरवादी सिद्धांत के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार तुहफातुल मुहाविद्दीन नामक पुस्तक, मिरातुल अखबार तुहफातुल मुहाविद्दीन नामक पुस्तक की रचना पूछा जाएगा तो किसने? तो आप बताएंगे क्या नाम है? सीधे आप बताएंगे, ये भी रचना की जब बात आएगी तो आप सीधे बताएंगे कि कौन है? सीधे आप राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था वो कब की बात है? 1890, 1802, 1902, 1898, 1893। तो धर्म सभा 1893 अमेरिका के शिकागो शहर में। कहां से? अमेरिका के शिकागो शहर। सर्वप्रथम हिंदू धर्म सम्मेलन को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था 1893 अमेरिका के शिकागो शहर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1846 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मैथ्यू, लियाकत अली, जगजीवन राम, आसफ अली। सीधे सीधे टिक कर दीजिएगा, आसफ अली। जगजीवन राम भैया ये श्रम मंत्री थे। कौन थे? श्रम मंत्री, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। लियाकत अली ये थे वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, ये दो इंपॉर्टेंट है और नहीं। और आसफ अली 1946 बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री पूछा जाए तो आसफ अली। लियाकत अली वित्त मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। रक्षा मंत्री पूछा जाता कौन था? बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो रक्षा मंत्री आपसे पूछा जाए तो क्या नाम? बलदेव सिंह, बलदेव सिंह थे। ये जरूर टिक कर लेना, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? सीधे टिक कर दो, दादा भाई नौरोजी। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिन्होंने ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन, धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर है? जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशनों के
अध्यक्षता की। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1906 कलकत्ता। 1906 कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें सर्वप्रथम अधिवेशन के संदर्भ में पूछा जाए तो स्वराज शब्द की संकल्पना किसने दी थी, तब भी शब्द आएगा दादा भाई नौरोजी के अधिवेशन में। सर्वप्रथम 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द की सर्वप्रथम अवधारणा दी गई है। समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? एल्बर्ट बिल किस एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन है? एल्बर्ट बिल, डफरिन, लॉर्ड रिपन, मेयो, कैनिन। देखो कैनिन नहीं थे, मेयो नहीं थे, डफरिन। एल्बर्ट बिल जो विवाद था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में था। एल्बर्ट बिल विवाद, सीधे सवाल पूछा जाता है, एल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में है? तो क्लियर है कौन है? लॉर्ड रिपन। एल्बर्ट बिल विवाद पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। डफरिन के समय कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट। मेयो प्रथम, कैनिंग प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय, ध्यान रखना है। क्लियर? ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। कैनिंग प्रथम वायसराय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय। एल्बर्ट बिल विवाद के विषय, एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। सीधे सीधे सवाल पूछा जाता, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय। फोक्यूकी नामक इसकी एक पुस्तक है, फोक्यूकी। उस पुस्तक में इसने गुप्त शासन का वर्णन किया है और उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के साथ संबोधित किया है और इनके नवरत्नों का भी उल्लेख किया है। किसमें? फोक्यूकी नामक पुस्तक जो थी, देखा गया है फाइयान की। क्लियर है? नेक्स्ट, ताजमहल की याद में बनवाया गया था, सबको पता है, मुमताज महल। किसने? शाहजहां ने, शाहजहां के द्वारा। सबको पता है ताजमहल किसके है? मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, मुमताज की याद में। क्लियर है? नूरजहां जहांगीर की पत्नी, जहांगीर की बेगम थी। ठीक है। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन, हुमायूं की बहन, बाबर की पुत्री, जोधा आमेर के महाराजा भारमल की पुत्री जोधाबाई, इसका निकाह अकबर के साथ। क्लियर है? तो ताजमहल की याद किसकी याद में बनवाया गया? मुमताज। और क्वेश्चन आपका सही है, मुमताज और शाहजहां के द्वारा, जिसे स्थापत्य कला का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बताया गया है। नेक्स्ट, रामचरितमानस का लेखक कौन है? तुलसीदास। शंकराचार्य के बारे में क्या? अद्वैतवाद, अद्वैत दर्शन, ये बहुत अद्वैत,
भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है किसको? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तुलसीदास, ये ब्रज खास करके भक्ति दौर, भक्ति काल का एक दौर चला हिंदी साहित्य के इतिहास में, उस दौरान इन्होंने, इनका बड़ा अहम योगदान रहा सूरदास का। साहित्य लहरी, सूर, सारावली, ये इनकी कविताएं थी। तो रामचरितमानस का लेखक पूछा जाता है तो कौन है? तुलसीदास। या रामायण का लेखक पूछा जाए तब क्या बताएंगे? वाल्मीकि। क्लियर? पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का स्वरूप अर्धनारीश्वर है, ऑप्शन में बिल्कुल सही है। रुद्र शंकर से है, पतिश्वर महादेव सबको पता है। अर्ध पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का जो शरीर कहलाता है वो क्या है? अर्धनारीश्वर, आधा नर का और आधा स्त्री का, इसीलिए कहा जाता अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? शिल्प, आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र, धनुर्वेद। वैदिक शिल्प धन, शिल्प मतलब गंधर्व जो है ये प्रेम से तो ये होगा नहीं, आयुर्वेद है चिकित्सा से ये भी नहीं होगा, धनुर्वेद है धनुर्विद्या या कर्म से, और इसका आंसर होगा शिल्प शास्त्र। तो वैदिक शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है वो है गंधर्व, आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र, धनुर्वेद। तो क्या बताएंगे? शिल्प शास्त्र। ओके। पहली जैन परिषद कहां आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र की वल्लभी। अंकोर वाट मंदिर कहां स्थित है? अंकोर वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। अंकोर वाट मंदिर आपका है कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कहां है? कंबोडिया में। क्लियर? मुगलों के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध किसने लड़ा? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राजा जयसिंह, राणा कुमार। बहुत आसान सा सवाल है, सबको पता है। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर। एक चीज और है, अकबर हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ने नहीं गया था, अपने सेनापति मान सिंह और आसफ खां, मान सिंह को खास करके देखा जाता है। मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में जो सेना भेजी थी उसमें मान सिंह के नेतृत्व में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, और हल्दीघाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप और मुगलों के मध्य लड़ा गया युद्ध था, महाराणा प्रताप के नेतृत्व में। इनमें से किस शहर में चार मीनार है? चार मीनार दिल्ली में नहीं है, बेंगलुरु में नहीं, कोलकाता, हैदराबाद में है। बस चार मीनार अंडरलाइन करना, सीधे करना, किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो आपका आंसर होगा क्या? हैदराबाद। इनमें किस शहर में चार मीनार है? हैदराबाद। और हैदराबाद इस समय कहां है? दक्षिण भारत में है। हैदराबाद देखा जाता है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और हैदराबाद इस समय कहां पड़ता है? तेलंगाना में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से हटकर एक नए राज्य का गठन हुआ था। कब? 2 जून 1914। तो इनमें से किस शहर में चार मीनार स्थित है? तो आप बताएंगे हैदराबाद। क्लियर है? तो आज यहीं तक। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं इस पर आप लोग एक बार ठीक से देखिएगा और आराम से देख करके, और उसका जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो जरूर उसको नोट करिएगा। थैंक यू क्लास। मैं अजय से मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।